जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे वैसे हार्ट बीट बढ़ रही है, तेज हो रही है, घबराहट भी हो रही है। ये ढोल जिसका बज रहा है ना घबराहट का, वो ही एग्जाम में कुछ कर पाएगा, ये आपको समझना है। ये महामंत्र है, ये आपको समझना हो। जो समझ गया वो निकाल गया, और जो उस ढोल को घबराहट में ले गया वो गया। ये ढोल जिसका बज रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप सिंसियर हो, नंबर 1 क्वालिटी आप में है। अब 4 रूल अगर आपको जानते हो तो आप सीडीएस निकालोगे, एनडीए निकालोगे। रूल नंबर 1 ये कहता है कि पास्ट ईयर पेपर में बुरे नंबर आने चाहिए, और खासकर पहले 5 में तो बहुत बुरे नंबर आने चाहिए। जब तक नहीं आ रहे बुरे नंबर, इसका मतलब ये है कि भैया कुछ गड़बड़ है, या तुम्हें पास्ट ईयर पेपर रटे हुए हैं तभी तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, वरना अच्छे नंबर आ सकते। तो बुरे नंबर आने जरूरी हैं, ये बहुत जरूरी है। आपको पास्ट ईयर पेपर करके हो सकता है क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन देख लिया हो और मार्क किसी और पे कर दिया हो, और लग ये रहा था ये सही होगा, गड़बड़ हो गई। इट्स ओके, इट्स हैपन टू एवरीवन, कोई नई बात नहीं। गलत बात क्या है कि पास्ट ईयर पेपर के वो नंबर लेके उदास बन जाना, और अगले 2 दिन तक डीमोटिवेट रहना, फिर तीसरे चौथे दिन से फिर पूछ करके फिर काम करना, ये गलत है। बात समझो, खराब नंबर आने चाहिए, क्योंकि वो पेपर कभी किसी साल में आया था और उसमें कुछ बच्चे पास हुए थे, उसमें कुछ बच्चे फेल हुए थे, और तुम फेल वाली कैटेगरी में हो। और यही हमें जानना था कि भैया अगर मैंने अभी दे दिया पेपर तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, क्योंकि मुझे तो फेल नहीं होना ना फाइनल एग्जाम में। एनडीए सीडीएस के फाइनल एग्जाम में फेल होना ही नहीं है किसी कीमत पे। तो यहाँ फेल होना इंपॉर्टेंट है, ये समझना है, क्योंकि यहाँ से ही तुम पास होगे, और तुम खुद ही देखोगे तुम कैसे पास होगे। दूसरी बात ये कि आपको समझना है, रूल नंबर 2 ये है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूं उससे बाहर नहीं है। ये महामंत्र है। यहां पर क्या होता है, अगर आपने ये चीज नहीं रखी तो आप अपना समय बर्बाद कर लेंगे। कभी YouTube पे कोई बोल दिया 1000 क्वेश्चन इनमें से ये आएगा, यहाँ पर ये कर लो ये आएगा, ये फलाना DPP ये कर लो ये आएगा, घबराहट हो। ये घबराहट या दिमाग स्विच हो रहा है, इसको रोकने के लिए आपको यही मानना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वहीं से आएगा। मतलब चाहे मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, चाहे मेरे कोई DPP या YouTube से मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, वो मैं एकदम मतलब मान के चलूंगा यहीं से आएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि ये मान के चलो कि पास्ट ईयर पेपर से रिपीट होता है। आप में से काफी लोग मानते होंगे रिपीट नहीं होता, 50% पेपर रिपीट नहीं होता, 50% पेपर रिपीट होता है। और 50% पेपर अगर आप कर गए तो बहुत बड़े झंडे गाड़ दिया, ठीक है ना। वो होता क्या है कि अगर आप एनडीए सीडीएस दोनों देखो, दोनों ही पेपर, तो आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है। जब मैं सीडीएस दिया करता था तो क्योंकि मैं समझता था कि यूपीएससी एनडीए भी कराता है, सीडीएस भी कराता है, मैं दोनों के पेपर कर लिया करता था, क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम था। और मुझे देखने को मिला कि सर्टेन क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट ही होते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन को बायोगैस कहते हैं, आपको नहीं पता होगा तो चेक कर लो, कम से कम 50 बार आपको पास्ट ईयर पेपर में सवाल देखने को मिल जाएगा। ऐसे बतेरे क्वेश्चंस हैं जो आपको हर साल रिपीट होते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, 2-3 साल पहले आए थे फिर आ गए, हमेशा ही ऐसा होता है, हमेशा। तो पास्ट ईयर पेपर जरूर करो, मेरे हिसाब से तो रट लो, कंसेप्ट रट लो, उसके जो उसके ऑप्शंस हैं उनका क्या मतलब है वो रट लो। तुम्हें फॉर श्योर क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम आके थैंक यू कहोगे मेरे को कि हाँ यार ये एकदम बिल्कुल सही बताया। रूल नंबर 3 हो चुका है। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर मुझे कुछ नहीं आया तो मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल एक काम करूंगा कि मैं गूगल पे अपना जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, उसको सिंपल मैं टाइप कर दूंगा, उसका मुझे सोल्यूशन थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते ही मिल जाएगा। यहाँ पर जो होता है ना कि थोड़ा सा सेंटेंस लिखा और पूरा क्वेश्चन छप के आगे, ऐसे ही होगा, और वहां पर ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे मैं बताऊं, जब मैं इंग्लिश करा करता था तो मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, क्लॉज टेस्ट एक चीज थी, मेरे काफी गलत हो जाते थे, ऐसे स्पॉटिंग एरर कॉम्बिनेशन था, बहुत चीजें थी, बस क्लॉज टेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, बहुत गलत होती है। तब मुझे पता लगा एक चीज होती है फ्रेजल वर्ब, आपने सुना होगा कॉल्ड ऑफ, पुट इन, पुट ऑफ, कीप ऑफ, ऐसे वर्ड सुने होंगे। तो ये जो वर्ड है मुझे बड़े मैं लगता है पता नहीं यार ये हैं तो आसान से, समझ में नहीं आता, जब एक साथ आ जाते हैं तो मुझे पता लगा फ्रेजल वर्ब। फिर मैंने कहा कि एक फ्रेजल वर्ब की PDF डाउनलोड की मैंने, और उसमें 1000 फ्रेजल वर्ब थे,
तो मेरे को बस की 1000 याद करना, तो मैंने क्या किया, मार्क कर लिए भैया पास ईयर पेपर में कौन कौन से एनडीए सीडीएस में, और मैंने उन्हें याद कर लिया। पता लगा टोटल मिला के 30 है एनडीए सीडीएस को मिला के, दोनों मिलाकर 5-5 साल की मैंने याद कर लिए, और वहां से मेरी गाड़ी ट्रैक पर आ गई। तो याद रखो, तुम्हें कुछ समझना है। YouTube पे मिलता है अच्छी बात है, तुम्हारा टीचर बता सकता है अच्छी बात है, नहीं मिला तो सिंपल गूगल पे आ जाओगे, किसी और के इन्फ्लुएंस में बेफालतू में मत आना। रूल नंबर 5, ये रूल मुझे मितेश से समझ में आया। मितेश एक ऐसा लड़का है जिसने सीडीएस कभी क्वालिफाई किया ही नहीं, बट वो आज एकेडमी ज्वाइन कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। रूल ये कहता है कि आप में से ज्यादातर लोग सिलेक्शन नहीं पाओगे, एंड दैट्स ओके, दैट्स वेरी फाइन। योर अल्टीमेट एम इज टू जॉइन आर्म फोर्सेस रेदर देन क्लियरिंग रिटन। रिटन का एसएसबी के रिकमेंडेशन से कोई मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं कि रिटन ही निकला भैया, एसएसबी कहां ही निकल जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं। अगर आपकी सेल्स टीम आपके रिटन निकालने पे अटक गई ना, मतलब आपकी इज्जत सेल्स उस पे अटक गई कि भैया रिटन निकला, आप जिंदा लाश बन जाओगे, और जिंदा लाश की कोई कीमत नहीं, उसको सिर्फ जलाया जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन से CO2 कन्वर्ट करने का काम करोगे। ये मितेश ने मुझे बहुत अच्छा बताया, मतलब ही वाज अ वेरी गुड गाय, वेरी काम, वेरी, क्योंकि एसएसबी में पर्सनालिटी का खेल होता है। अब जिसकी नजर में खुद की इज्जत नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी घंटा है कुछ। तो मितेश ने ये बात मुझे बहुत अच्छी बताई। मितेश के लिए आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो ना, ये रात के 9 बजे आज आ रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, डिटेल में हर सवाल का जवाब देंगे। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरी ख्वाहिश होगी 400 लाइक्स इनके वीडियो के रिलीज होने से पहले दे दो। बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत ही इंस्पिरेशन है, मुंबई का बंदा है। और याद रखो, जब भी आप तैयारी करो तो आप अपने दिमाग में क्या बना के चलोगे, जो पड़ा है वही आएगा, उससे बाहर नहीं है। ये दिल की धड़कनों को थोड़ा ठंडा रखता है। ठंडा क्या मतलब, शांति रखता है। एक बात और अल्टीमेट आपको बता के दे रहा हूं, वो ये है कि आपको जब पढ़ाई करने से थक जाओ तो नियम ये बना लो कि भैया रिफ्रेशमेंट के लिए ना तो मैं मूवी देखूंगा, ना ही मैं वेब सीरीज देखूंगा, मैं बाहर खेल के आऊंगा। कई बार कुछ लोग ओवरवेल्ड हो जाते हैं, या मैंने बहुत पढ़ाई कर ली अब, तो वो क्या करते हैं, मूवीज या उसमें दिमाग लगाते हैं। होता क्या है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फिर भी पढ़ना चलता रहता है, तो दिमाग ओवरवेल्ड भी लगता है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अभी भी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तो ना तो पूरी तरह से आप पढ़ाई कर पा रहे होते हो, ना ही पूरी तरह से एंजॉय कर पाते हो। बेहतर है बाहर जाके कहीं खेल लो, फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ भी खेल लो। उसके बाद जब थक थका के आ जाओ, उसके बाद आराम करके फिर स्टार्ट करो, बेहतर तरह से स्टार्ट करोगे। ये सारी बातें मुझे मितेश ने, मैं कहूंगा जरूर देखो इंटरव्यू, आज रात 9 बजे आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं लेता हूं आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है